एक स्त्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पास श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप का विग्रह था। वो बहुत सेवा भाव से उस विग्रह की पूजा करती। उसके बेटे की शादी होने के पश्चात उसे एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना था। उसने अपनी पुत्र वधू से पूछा कि बहू, क्या तुम मेरे जाने के पश्चात लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दिया करोगी? बहू बोली, माँ जी, आप विधि बता दे, मैं वैसे ही सेवा कर दूंगी। सासू माँ ने बताया कि सबसे पहले सुबह उठकर ठाकुर जी को उठाना है। उसके पश्चात उनको स्नान करवाना, सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। जब ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं और लगे कि वो श्रृंगार से प्रसन्न है, तो उनको भोग लगा देना। बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं सारी विधि समझ गई, अब आप बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। सास के जाने के पश्चात बहू ने अगले दिन सुबह ठाकुर जी को शयन से उठाया। उनके पश्चात उसको स्नान करवाया और सुंदर वस्त्र, आभूषण, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। तो उसमें उसे लगा कि ठाकुर जी तो मुस्कुराई ही नहीं। उसने फिर से सारा श्रृंगार उतारा, उनको स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को फिर से दर्पण दिखाया। इस बार भी उसे लगा कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल तो मुस्कुरा ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया को उसने कई बार दोहराया। सर्दी के दिन थे, अब तो मानो ठाकुर जी भी सोच रहे थे, इतनी ठंड में अब इतनी बार स्नान कराना पड़ेगा। अब की बार उसने ठाकुर जी को स्नान करवाकर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, तिलक और इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। तो उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब वो संतुष्ट हो गई कि लड्डू गोपाल जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद आ गया है। उसके बाद उसने भोग लगा दिया। इसी तरह एक पूरा महीना उनके श्री विग्रह की पूजा करती रही। एक महीने के पश्चात सास तीर्थ यात्रा से वापस आ गई। उसने कहा कि बहू, कल से ठाकुर जी की सेवा मैं कर दिया करूंगी। बहू ने भी हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सास ने ठाकुर जी को स्नान कराया और वही प्रक्रिया दोहराई और भोग लगा दिया। लेकिन रात को ठाकुर जी उसके सपने में आकर बोले कि तू मेरी सेवा की जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दे, मुझे उससे सेवा करवाने में ज्यादा आनंद आता है। सास बोली, प्रभु, मुझसे कोई क्या गलती हो गई? ठाकुर जी बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ठाकुर जी ने सास को पूरी बात बताई कि पहले तो उसने मुझे कितनी बार श्रृंगार कराकर बदला और फिर आखिर मुझे सच में ही मुस्कुराना पड़ा। उसके पश्चात भी जब तक उसे नहीं लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, वो मेरा श्रृंगार बदलती रहती है और मुझे मुस्कुराना पड़ता है। जो भाव उसकी सेवा में ही उसको मुझे अलग ही आनंद आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को सौंप दे। सास ने अगले दिन अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की? तो मुझे बताओ तो सही। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बातें सुनते सुनते सास की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, क्योंकि जैसा ठाकुर जी ने सपने में बताया था वैसे ही बहू बता रही थी। सास ने कहा कि बहू, तुम धन्य हो, मुझे इतने साल हो गए ठाकुर जी की सेवा करते हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तुम्हारे भाव से रीझ कर रात को वो मेरे सपने में आए और बोले कि मेरी सेवा अपनी बहू को सौंप दे। सास ने अपना सपना बहू को सुनाते हुए लड्डू गोपाल की सेवा का काम अपनी बहू को सौंप दिया। सच में कहते हैं
कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान दिखावे पर नहीं बल्कि अपने भक्त की निश्चल भक्ति पर ही रीझ जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज राधे राधे कमेंट में जरूर लिखना।